नमस्कार, वनकम, राम राम। केम छो भाइयों, ते बहनों, ते मम्मी, ते पापा और सारी फैमिली में होती है बातें, बातों से बनते हैं किस्से और किस्सों से बनती है कहानियाँ सुनना अब किसे नहीं पसंद, चाहे वो दादी नानी की कहानियाँ हो या वो हमारे जमाने में वाली कहानी कोई भी हो, होती सारी मजेदार है। तो चलिए हम रूबरू होते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी से। तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि ये विमान बहुत ऊंचा उड़ने वाला है। दिस इज योर कैप्टन निकी। आई एम जॉइंड बाय केबिन क्रू हर्ष, गिफ्टी, साना, स्वीटी, बिट्टू, श्रुति, सौम्या, अक्षय एंड शिल्पा। तो शुरुआत करते हैं सन 1994 से। सुना है इस साल कई घटनाएं घटी, जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन कनाडा, नॉर्थरिज में अर्थक्वेक, और इसी साल एक और घटना घटी। 25 मार्च 1994 एक नन्ही परी का जन्म हुआ। लेट मी करेक्ट इट, नन्ही परी न, न्यूक्लियर एनर्जी जैसी धमाकेदार और खतरनाक बच्ची का जन्म हुआ, हमारी दीदी, जिसे कई लोग मेघना उर्फ मिक्कू दीदी के नाम से भी जानते हैं। दीदी ने अपनी जिंदगी में कई रायते फैलाए हैं, उन्हें समेटने के लिए मेरा आना तो जरूरी था ही। ऑन द ब्राइट साइड, एक बड़ी बहन होने से बेहतर और क्या हो सकता है। I mean, कितना अच्छा लगता है ना जब आपके ऊपर कोई हक जताए, आपकी बैटिंग ले ले, घर का हर रूल ब्रेक कर सके और आप कुछ नहीं, क्योंकि आप छोटे जो हैं। आपके ऊपर आने वाली हर मुसीबत पहले उससे होकर आप तक पहुंचती है, और मुसीबत यहाँ कुछ भी हो सकती है। घूमने का मौका, नए कपड़े, मूवी नाइट्स, क्रेजी डांस, मारियो की पहली चांस, साइकिल की पहली राइड, चॉकलेट की आखिरी बाइट, घर का पहला स्मार्टफोन, मम्मी को कभी ना वापस किए जाने वाला लोन, कोर्स की नई बुक्स, मेकअप का नया लुक, अपना पर्सनल रूम, आइसक्रीम की टिप से लेकर उधार की बेबी लिप्स तक, सब कुछ इससे होकर गुजरता है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, न सिर्फ वो आपकी मेंटोर बन जाती है, बल्कि जिंदगी भर के लिए आपकी रक्षक भी। और मिक्कू दीदी ने सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम सब की बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है। अब आप सोच रहे होंगे, हम दीदी के हैं कौन? तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारी कॉलोनी एक्सप्रेस में। ये है हमारी मिक्कू सेना। गौर से देखिए इस लड़की को, नाम से जान ही गए होंगे, इस मिक्कू सेना की लीडर हमारी मिक्कू दीदी। ये तस्वीर बयान करती है एक सफ़र, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र। हम सबको साइकिल सिखाने से लेकर करियर एडवाइस देने तक का सफ़र, मिलकर क्रिसमस डेकोरेशन करने से लेकर शादी डेकोरेशन करने तक का सफ़र, फेयरवेल सेरेमनी से लेकर वेडिंग सेरेमनी तक का सफ़र, स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तैयार होने से लेकर असल में शादी के जोड़े में तैयार होने तक का सफ़र। कहते हैं ना, हर बच्चे में कुछ खास होता है, एक ऐसी खूबी जो उसे बाकी सबसे हटकर बनाती है। तो चलिए आपको बताते हैं दीदी की उन खूबियों के बारे में जिसके बल पे वो हम सबका दिल जीत लेती है। लीडर। कहते हैं किसी के भी लीडर बनने की शुरुआत उसके माहौल से होती है, और ये माहौल था हमारी कॉलोनी का। ये वही जगह है जहाँ से शुरू होते हैं इसके खट्टे मीठे किस्से। कभी चोट पे नमक मिर्ची लगाना, ये सोचकर कि हर जलने वाली चीज़ मलहम होती है। कभी 2 घंटे बाद किसी को बुलाकर ताली बजाना सिखाना। कभी स्वीट हार्ट को गाली समझकर किसी को डांट देना। मम्मी से छुपकर नाली में लंच फेंकना। तो कभी स्कूल अवॉइड करने के लिए वैन वाले भैया को ही भगा देना। कभी दोस्त के घर मैथ्स पढ़ने का बहाना देकर मस्ती करने जाना। सारे बच्चे को ढूंढकर एक साथ क्रिसमस मनाना। तो कभी सारे बच्चों को पानी वाले गुब्बारों से एक साथ मारना। इन्हीं शरारतों और खट्टे मीठे किस्सों ने जन्म दिया उसके अंदर एक लीडर को। Wanderer. There are few things which make you a wanderer. Meeting new people,
experiencing new things, seeing new places, tasting new foods. आँखों के किनारों में बहाने ही सही, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। Tenacious. Tenacious means not giving up. दीदी ने कभी हार मानना नहीं सीखा, चाहे प्रॉब्लम्स बड़ी हो या छोटी। उसने हर प्रॉब्लम का डट के सामना किया। मुसीबत से डर जाना उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। दीदी ने हमेशा हर काम में अपना 100% दिया है। अब चाहे वो डांस में स्टैंडिंग ओवेशन लेना हो या क्राफ्ट में अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, उसने कभी रुकना सीखा ही नहीं। बड़े होने के साथ कई चीज़ें बदल जाती हैं। करियर का गुल्लक भरते भरते एक ऐसा दौर भी आ जाता है जब अपनों से अलग होना एक मजबूरी बन जाती है। दीदी की हैदराबाद में जॉब और मेरा दिल्ली में कॉलेज एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं था। हमेशा से एक साथ रहने के बाद अलग हो जाना was a difficult part. But thanks to COVID दादा, मजबूरी में ही सही पर एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मौका जो मिला। पास रहना या दूर जाना तो चलता रहेगा, पर एक चीज़ है जो कभी नहीं बदल सकती, हम सभी का साथ।